हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। अभी एक क्लिप सुनाती हूँ मैं, उसके बाद में शुरू करते हैं आज की वीडियो। और किसके पास दारोट है। इतने 1 महीना हो गया होगा आई थिंक, दारोट को यही नहीं पता चल रहा है किसके पास। इधर से मैं बोल देती हूँ मैंने दे दिया, उधर से अंशु बोल देते नहीं मेरे पास है नहीं। तो सबका यही था कि दारोट गया कहाँ। तो सबसे पहले अपना देखो, सबको पता है कि देखो मैं कभी भी इंग्लिश में इतना नहीं लिखती हूँ, है ना। तो उसमें सब कुछ था, इंग्लिश में था। उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने वो चीज पकड़ी कि देखो ये इंग्लिश में लिखा है, सपना ऐसे नहीं लिखती है। अब सेकंड टाइम क्या किया, वो जो राजवीर जी वाला मेरा शॉर्ट डाला गया, उसमें जैसे मैं लिखती हूँ अब शब्द ABH ऐसे करके, तो उसमें सेम कॉपी करके वो चीज की। क्यों दी? क्योंकि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जाए, अरे ये तो सपना खुद गेम खेल रही है। इतना नहीं सोचा कि सपना को जब प्रॉपर्टी चाहिए होती या फिर द रॉड चैनल चाहिए होता, सारी चीज सपना के पास थी। क्यों सपना ने थी? कि सपना को अपनी बच्चियों के साथ जीवन जीना है ना, कि इन्हीं लफड़ों में लड़ूं भिड़ूं, कल को अपनी जान। सबको पता है कितनी धमकियां मिली हैं जान तक को, भाई मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ तो जीने दो। नहीं, उसमें भी अब क्या है, मैं बोल देती हूँ ना सब छोड़ दिया, मैं जी लूंगी, अपनी बच्चों को अच्छी लाइफ दूंगी। ये चीज हजम नहीं हुई लोगों को। वैसे तो ये लाइव सभी ने देखी होगी। ये लाइव अर्थ मोम चैनल पर हुई थी और उस पर सपना ने बकायदा आकर लोगों के सारे सवालों का बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। सपना एक ऐसे क्रिएटर है जिसने इतने हेट झेलने के बाद भी लोगों के सामने आने की हिम्मत की और लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की हिम्मत की। अकेले ही उसने सब कुछ इतनी अच्छे तरीके से हैंडल किया, जो कि काबिले तारीफ है। अक्सर क्या होता है कि लोग ना कंट्रोवर्सी करने के बाद में, हेट पाने के बाद में, सपोर्ट कर पाने के बाद में ना भूल जाते हैं कि भाई उसको ज़रूरत है या फिर उसको पब्लिक को जवाब भी देना चाहिए। लेकिन सपना एक ऐसी क्रिएटर है जिसको जब भी जो चीज़ें हो रही थी उसने आकर पब्लिक में वो चीज़ें एक्सेप्ट की है और उन चीज़ों को बताया है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन चीज़ों के लिए सपना की तारीफ करना चाहूँगी। सपना ने इस लाइव में इतनी सारी चीज़ें खोली है जिसके बाद एक बवंडर सा आ गया, लेकिन फिर भी कहाँ से आते हैं इतने हेट कमेंट जो कि सपना के लिए आ रहे हैं। सपना को बहुत अच्छी तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब कुछ हेट भी आने लगा है, स्पेशली तब से जब से सपना और अंशु अलग हुई है। सपना और अंशु को अलग करने का जो मकसद था वो उनके परिवार वालों को कामयाब हुआ है, यानी कि मेनली अंशु के परिवार वालों का कामयाब हुआ है उन दोनों के अंदर फूट डालकर। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, जो लोग बोलते थे कि सपना तो माँ बनती थी, माँ मानती थी और फिर भी अंशु के खिलाफ गई है, वो भी तो बेटी थी ना, वो भी तो बेटी बनती थी ना उसकी। तो फिर वो सपना के खिलाफ क्यों गई? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा? क्या पब्लिक को नहीं दिखाई दे रहा कि अंशु जो है वो सपना के खिलाफ हो चुकी है? और स्टार्टिंग से ही जब से यहाँ से गई थी, सपना मिलने गई अंशु के यहाँ पर, मतलब जब ये भी चीज़ें हुई थी अपने बर्थडे पर सपना मिलने के लिए गई थी, उसके बाद से जो अंशु है वो खिलाफ हो गई। ऐसा क्यों? वो कहते हैं ना कि भाई अपना खून तो जोर मारेगा ही। वो चीज़ें यहाँ पर अंशु के साथ में हुई है। अंशु की उम्र कम थी, अंशु के दिमाग को बरगलाया गया है, अंशु के दिमाग को घुमा दिया गया है, या फिर ये कहे कि इमोशनल अत्याचार करके कि देखो इसने तो सबको बदनामी कर दी, इसने तो ये कर दिया वो कर दिया। इमोशनल अत्याचार करके अंशु का दिमाग को इस तरीके से पलट दिया गया है कि उसको सपना की बातें समझ में ही नहीं आए कि सपना भी किसी कंडीशन में है या क्या चीज़ें हैं। अंशु को बहुत अच्छे से पता है कि सपना लीगल क्यों नहीं जाती है। सपना को लीगल जाने पर धमकियां मिलती है। जिस तरीके से राजवीर जी गए हैं, जिस तरीके से सब चीज़ें हुई है, जब राजीव जी की FIR करने की उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी और उनको फिर भी धमकियां मिलने लगी। जिस वक्त राजीव जी की FIR की जो बातें हो रही थी, जब उनके ससुर से पूछा गया कि क्यों नहीं की है, तो उन्होंने ये कहा कि खतरा है, मैं कहाँ से झेलूंगे वो। तो ऐसा ही खतरा जो सपना है उनको भी फील होता है। सपना को भी ये चीज़ें पता है कि अगर वो FIR करेगी इनके खिलाफ किसी चीज़ के लिए भी, या फिर नॉर्मली भी कोई चीज़ें बोलेगी, तो वो उसके खिलाफ ही जाएंगी। सपना को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता है। खिलाफ क्यों जाएगी? क्योंकि उसकी जान पर बन आएगी। सपना को थ्रेट मिलते हैं अपनी जान के लिए, ये चीज़ वो खुद एक्सेप्ट कर चुकी है और ये चीज़ बहुत से लोगों को पहले से ही पता है। जिस वक्त राजीव जी की जो मृत्यु है वो हुई थी, उसके बाद में ये चीज़ें लोगों को पता चल गई थी कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम इनके घर में है। प्रॉपर्टी के चक्कर में इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और प्रॉपर्टी के चक्कर में इनके घर में धमकियां भी मिलती है।
कहीं ना कहीं वो घर छोड़ने का रीज़न ये भी था कि वहाँ पर उसको सेफ्टी फील नहीं होती थी, धमकियाँ दी जाती थी। और यही चीज़ें यहाँ पर सपना के साथ अब भी हो रही है। सपना चाहती थी कि वहाँ से आने के बाद में अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, जिससे कि अपनी बेटियों को वो अच्छे से पाल सके, लेकिन अभी भी ये चीज़ें बरकरार है, हुई जा रही है। इतना ही नहीं, एक उसके जान को तो खतरा ही है, बल्कि उसके मान को भी यहाँ पे खतरा दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर। अंशु को ये बातें अच्छे तरीके से पता है कि सपना इन चीज़ों से पीछे क्यों हटती है और लीगल चीज़ों से पीछे क्यों हटती है, पर फिर भी क्यों अंशु बार बार सपना पर ये दबाव डाल रही थी कि आप लीगल जाओ, लीगल जाओ। पहली बात तो ये आती है, चलिए उसने दबाव भी डाला क्योंकि उसके खुद के ऊपर बातें आ रही थी, उसके खुद के ऊपर बातें आ रही थी, इसलिए उसने दबाव डाला। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि अंशु तो बच्ची है, बच्ची है, क्या वो बच्ची तब नहीं थी जब वो सपना का साथ दे रही थी? तब तो लोगों को बहुत अच्छी दिखाई देती थी कि नहीं सब बहुत समझदार है, ये है वो है। आज आज अगर ये चीज़ें इतनी नेगेटिव हुई है, तो अगर वो उस वक्त अपने जो उनके मदर फादर जिनको बोलती थी, यानी कि राजीव जी के मम्मी पापा उनके खिलाफ थी, इतने साल तक उनके खिलाफ थी, तो क्या उसमें इतनी समझ नहीं थी उस वक्त में कि तुम किसकी खिलाफत कर रही हो? उस वक्त अगर वो सही थी, तो इस वक्त जब सपना ये बोल रही है कि भाई वो खिलाफ जा चुकी है सपना के, वो ये चीज़ें करवा रही है या उसको पता है, तो ये चीज़ें सच क्यों नहीं हो सकती? आप ये बताइए। एक चीज़ और है, हाँ ये हो सकता है कि सपना को ये फील हो रहा हो कि भाई जो अंशु है वो खिलाफ जा चुकी है, खिलाफ है, लेकिन अंशु को इतनी बातों का पता ही नहीं कि इतना बड़ा गेम सपना के खिलाफ खेला जा रहा है। ये चीज़ें मुझे जो फील होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर कोई ना एक गेम प्लान लेकर यहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा खिलाफ जो लोग हैं वो सपना के खिलाफ है अंशु के परिवार वाले, ये सभी को पता था। आप खुद सोचिए, राजीव जी और सूरज जी के जाने के बाद प्रॉपर्टी किसके पास में आती? सपना के पास में। और जो अंशु है वो वहाँ पर गोद ली हुई बच्ची थी, उसको भी काफ़ी कुछ मिल जाता। लेकिन सपना भी जब वहाँ चली गई तो किसके पास वो जा सकती है? ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो अंशु के पास जा सकती है और कुछ ना कुछ उसको ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ें हैं। अंशु के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अंशु का इतना दिमाग चल रहा है कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं, ये चीज़ें हम यहाँ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि इसके परिवार में से ये गेम खेला जा रहा है, और इतना ही नहीं, जो हेट पढ़वाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस गेमिंग का, इस प्लान का ही हिस्सा है कि सपना को सोशल मीडिया से बिल्कुल भगा दिया जाए। क्योंकि सपना का सोशल मीडिया ख़त्म होता है तो उसका करियर ख़त्म होता है। वो पैसों से लाचार होती है, वो पैसों से लाचार होगी, या तो फिर वो किसी से मांगेगी या फिर इनके पास में वापस आएगी तो उससे शर्त रख दी जाएगी और उससे प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, जो कि सपना ने खुद ही एक्सेप्ट की है कि 50% मेरे नाम है और 50% सास के नाम है। ये कहे कि दोनों का हिस्सा उसमें है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन पब्लिक को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर आगे किया जा रहा है अंशु को, बल्कि यहाँ पर जो असली मुद्दा है ना, यहाँ अंशु है ही नहीं। अंशु का सिर्फ इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि अंशु के पास एक चैनल है, द रोड शॉर्ट्स चैनल जो है, यह कहें कि बीइंग अंशु जो चैनल है वो अंशु के पास है। सिर्फ इस वजह से अंशु का बार बार यहाँ नाम आ रहा है। जिन लोगों को ये लगता है कि सपना ने जो स्ट्राइक दी है अंशु को, वो क्यों दी? दरअसल हम अर्थ मॉम की लाइव में थे, उस वक्त में अचानक से हंगामा मच जाता है जब लोग देखते हैं कि भाई अंशु के चैनल पर एक शॉर्ट अपलोड हुई है जिसमें कि अंशु ये बोल रही है कि भाई मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक दे दी गई है भाभी के द्वारा और मेरे चैनल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर भी यही था कि क्या ये स्ट्राइक जो है उन्होंने ही दी है, क्या सब चीज़ें हुई है? तो हाँ, स्ट्राइक सपना की तरफ से पड़ी है, क्योंकि जीमेल आईडी जो सपना की है वो ही सेम जीमेल आईडी से जो अंशु है उनके चैनल पर स्ट्राइक दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्ट्राइक देने के बाद में कुछ शॉट उनकी डिलीट हुई है जिन पर स्ट्राइक दी गई है। दूसरी बात ये आती है कि स्ट्राइक देने के बाद में सपना के चैनल से काफ़ी सारी शॉर्ट्स डिलीट हुई है। क्योंकि सपना को भी ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि उधर से स्ट्राइक पड़ जाए। ये चीज़ें आई हैं। अब लोग वही कह रहे थे कि सपना ऐसा क्यों करेगी, ऑलरेडी अंशु के नाम की वजह से सपना को हेट पड़ रहा है, तो सपना अब ऐसा चीज़ क्यों करेगी कि सपना को और ज़्यादा हेट पड़ जाए। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, सपना का जो चैनल था द रोड,
उनका मेन चैनल, उनके दोनों पतियों की निशानी है ना, वो उसको वहाँ पर पहले सोशल मीडिया पर टॉर्चर कर दिया जाता है सपना को कि द रोट अंशु को दो, अंशु को दो, अंशु को दो, उसके भाइयों का है। आखिर ये करने वाला कौन था सोशल मीडिया पे? क्या आप पब्लिक या हम ये चाहते थे कि अंशु को वो दिया जाए? अंशु को क्यों दिया जाता? क्या अंशु अपना घर सिर्फ चैनल की वजह से चला रही है? यहाँ सपना थी जिसको सबसे ज़्यादा उस चैनल की ज़रूरत थी। सपना अब ये सोचिए कि बहनों का हक ज़्यादा था या बेटियों का हक ज़्यादा था। ओब्वियस सी बात है, एक चैनल पर उनकी बेटियों का हक ज़्यादा बैठता था, तो वो चैनल सपना के पास में रहना चाहिए था, यानी कि सपना को ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी इस तरीके के कमेंट्स आने लगे कि भाई अंशु को दो, अंशु को दो। क्या नॉर्मल पब्लिक ये चाहती थी कि अंशु को वो चैनल मिले? नहीं, नॉर्मल पब्लिक को उससे कुछ लेना देना ही नहीं था कि चैनल किसके पास है। नॉर्मल पब्लिक ये चाहती थी कि चैनल पर वीडियोस डाले, सपना अच्छा कमाए और अपनी बेटियों को पाले, क्योंकि अंशु को ऑलरेडी एक चैनल मिल चुका था और अंशु को भी जितनी कमाई हो रही है वो उसके लिए इनफ है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। अब अंशु को तो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करना ना, इससे ज़्यादा अगर कुछ चाहिए होगा तो वो लालच होगा, और लालच कौन करेंगे? उनके परिवार वाले, पब्लिक तो नहीं करेगी। तो ये चीज़ें हैं। पर लेकिन फिर भी इस तरीके के कमेंट्स आने शुरू हो गए थे और इस तरीके की चीज़ें आ रही थी जो कि अपर लेवल जा रही थी। इसके बाद में सपना ने परेशान होकर द रोड जो चैनल है वो अंशु को दे दिया। दूसरी तरफ से आया हमने नहीं लिया। यहाँ पर कंफ्यूजन लोगों को ये हुआ कि चैनल किसके पास है, चैनल किसके पास है। लेकिन फिर इनका ये चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि भाई अंशु के परिवार वालों ने खुद ने, यानी कि अंशु के जो मौसा जी हैं, वो उन्होंने खुद आकर कहा था कि चैनल अब जिसके पास जाना चाहिए था वहाँ चला गया है, चैनल अपने असली मालिक के पास में है। असली मालिक वो किसको बोल रहे थे? जी हाँ, अंशु के परिवार वालों को, या फिर ये कहे कि राजीव जी के परिवार वालों को। यानी कि द रोड चैनल सपना के पास से ऑलरेडी जा चुका था, जिस चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर चुके थे। लेकिन पब्लिकली कुछ ने एक्सेप्ट नहीं किया, अंशु ने, क्योंकि शायद अंशु को आईडी पासवर्ड वगैरह भेजे गए हो और वो उसने बातें किसी और को बताई हो, उनके पास वो आईडी पासवर्ड चले गए हो और अंशु ने वो लिए ही ना हो, अंशु ने वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं किया हो, बट किसी ने उनको आईडी पासवर्ड को सब कुछ बदल दिया हो। ये चीज़ें शायद वहाँ पर हुई हो, पीछे ये चीज़ें हुई हो, बट अंशु को इतना आइडिया ना हो या फिर अंशु को पता भी हो तो वो इग्नोर मार रही हो। हमें यहाँ पर ये चीज़ें लेके चलते हैं कि शायद अंशु को पता ही नहीं होगा उनके पास में है, लेकिन चीज़ें ऐसी चलती रही कि अंशु का दिमाग को भटका दिया गया। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा किसका था? द रोड चैनल सपना के पास है, जाके अंशु के पास चले जाए। ऑब्वियस सी बात है, अंशु के परिवार वालों को, सपना को तो कोई फ़ायदा नहीं था। चलिए वो चला गया। अगर सपना को चैनल लेना ही होता तो सपना वो चीज़ें करती ही क्यों? जब अंशु ने मना कर दिया था नहीं मुझे नहीं चाहिए, सपना वो चीज़ें कहती ठीक है देखो मैंने तो दिया था, अंशु ने नहीं लिया तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ चीज़ें घूम गई। फिर बारी आई चैनल पर वीडियो डालने की। रोड पर एक वीडियो डलती है जिसके बाद में काफ़ी हेट पड़ना शुरू हो जाता है वीडियो डालने वाले को, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि जो पब्लिक है, जो राजीव जी को प्यार करने वाली और सूरज जी को प्यार करने वाली पब्लिक थी या फिर सपना को प्यार करने वाली पब्लिक थी, वो पब्लिक यही चाहती थी कि ये चैनल सपना के पास में रहे, यानी कि रियल पब्लिक ये चाहती थी कि चैनल सपना के पास में रहे। तो रियल पब्लिक ने वहां पर जाकर कमेंट करने शुरू कर दिए। इतना ज़्यादा हेट पड़ा कि अंशु को सामने आना पड़ा कि भाभी तुम गेम खेल रही हो। जब ये चीज़ें सामने आई तो सपना भी सामने आई, दोनों आमने सामने दोबारा से हो गए, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। फिर एक शूट डलती है सपना के खिलाफ फिर से वहाँ पर, जो कि कोई लेडी अपने लिए बिल्कुल भी नहीं डालेगी सोशल मीडिया पर। जो लेडीज़ या फिर जो लोग इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं सपना ने ही वो डाली है, तो ये चीज़ें शर्मनाक है, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके लिए FIR होनी जरूरी थी, जो कि हमने भी मांग की थी और जो कि शायद हो भी चुकी है। ये चीज़ें वहाँ पर हुई, अचानक से द रोड चैनल डिलीट हो जाता है, यानी कि सपना के परिवार का वो हिस्सा जो कि बहुत ही मेन था, जो कि कितनी मेहनत से शुरू किया गया था, जिसने कितना कुछ सपना के परिवार को दिया, सपना को दिया। इतना ही नहीं, उनके पतियों की निशानी, इतना ही नहीं, उनके उस डॉग की निशानी, जिसकी वजह से आज ये परिवार खड़ा है। मैं यही कहूँगी कि जेरी की वजह से इस परिवार के पास में जो कुछ है वो है। अगर जेरी ना होता, जेरी की मेहनत ना होती, जेरी को लोग प्यार ना करते, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती ही नहीं। लेकिन उन यादों को डिलीट कर दिया गया, बिल्कुल चैनल को ख़त्म कर दिया गया। अभी सवाल ये भी आता है कि क्या चैनल डिलीट हुआ है या फिर हाइड हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चैनल हाइड कर दिया गया है, जिससे कि जब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो तो किसी ना किसी तरीके से चैनल वापस आ जाए। और असलियत जब ही खुलेगी जब ये चैनल वापस आएगा कि आखिर चैनल को चला कौन रहा है।
और अगर डिलीट हुआ है तो डिलीट होने का मकसद यही है कि भाई मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, हम इसको किसी लायक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ा है चैनल डिलीट होने से? सिर्फ और सिर्फ सपना को पड़ा है। दूसरी साइड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई उनकी इनकम का सोर्स वहाँ नहीं था। इनकम का सोर्स किसके बनता है? सपना। सबसे ज़्यादा यादगार किसकी गई है वहाँ पे? सपना की गई है। तो सपना को वहाँ पर बहुत तगड़ा झटका दिया गया है। अब आप खुद ये सोचो कि सपना पर इतनी गहरी वहाँ चोट दे दी गई है, उसके बाद में भी उस लड़की से ये उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ ना करे। अगर इतना कुछ सहने के बाद में सपना का दिल टूटा है, सपना ने स्ट्राइक दी है, तो मैं ये कहती हूँ कि उसने सही स्ट्राइक दी है, क्योंकि उसके ऊपर भी सेम तरीके की स्ट्राइक दी गई है। उसके दिमाग को स्ट्राइक दी गई है, उसकी जो हेल्थ है उसको स्ट्राइक दी गई है, उसकी फैमिली पे, उसकी इनकम पे ये स्ट्राइक दी गई है। किस तरीके से उसका चैनल डिलीट करके, चाहे वो भले ही सपना के पास नहीं था, लेकिन सपना अब उसके लिए लड़ रही थी कि मुझे मेरा चैनल वापस दो, अगर तुमको नहीं चलाना है तो मुझे दो या एक्सेप्ट करो। लेकिन फिर भी उस चैनल को डिलीट कर दिया गया सपना को ना देकर। यही काम हुआ, ना तो तेरा ना मेरा। तो आप ये बताइए कि उस कंडीशन में सपना ने अगर स्ट्राइक दे भी दी है तो कौन सी बुरी बात कर दी है? मुझे तो लगता है कि सही किया है, बल्कि 2 की जगह 3 स्ट्राइक देनी चाहिए थी। हाँ, ये चीज़ें बुरी लगती अगर सपना के जो चैनल है द रोट वो डिलीट ना होता, सपना के साथ कुछ गलत ना किया होता, तो फिर भी हम कहते कि नहीं सपना ने गलत किया है, वहाँ पर हम अंशु को सपोर्ट करते। लेकिन अंशु को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें गलत सपना के साथ में हुई है, सपना का दिल टूटा है, सपना के ऊपर जो है गलत लोगों ने उन्होंने किया, तो सपना ने वहाँ पर बैकफायर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिलहाल लोगों को ये खुशी होनी चाहिए कि सपना अपने लिए स्टैंड ले रही है। अब आप खुद सोचो कि सपना को अगर उसकी करियर बर्बाद ही करना होता, अगर चैनल को डिलीट ही करवाना होता, तो सीधा 3 स्ट्राइक देती और चैनल जाता। लेकिन सपना ये नहीं चाहती थी कि चैनल जाए। सपना सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि देखो तुमने मेरे ऊपर इतनी बड़ी चोट मारी, मैं भी ये चीज़ें कर सकती हूँ, लेकिन मेरी इंसानियत अब तक जिंदा है। इसलिए सपना ने 3 स्ट्राइक नहीं दी। आई थिंक ये इतना हंगामा मचाना कि स्ट्राइक क्यों दी, स्ट्राइक क्यों दी, 2 स्ट्राइक पड़ी है, चैनल डिलीट नहीं हुआ है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सपना के साथ में जो हुआ उसका तो चैनल ही डिलीट कर दिया गया, उससे बड़ी बात ये नहीं हो सकती जो कि सपना ने की है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।